नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे प्रश्नोत्तर सीरीज, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। इसके अलावा लेब असिस्टेंट के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हाल ही में भर्ती चल रही है, फर्स्ट ग्रेड वालों की बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है। क्योंकि यहाँ पे जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और आरबीसी अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखे हैं। तो इजीली आप यदि थ्योरी पढ़ लोगे हमारे चैनल के माध्यम से और साथ साथ में उसके बाद में प्रश्न और सीरीज से यदि अभ्यास कर लोगे तो आपको, मुझे लग रहा है, कोई असफल करने वाला है नहीं। इस जियोग्राफी में आपको अपने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही शानदार अवसर मिल रहा है। ज़रूर हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास में जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन उसका तुरंत पहुँचाए। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तर सीरीज को। और प्रश्नोत्तर सीरीज में जो अपना टॉपिक है वो है महाद्वीप महासागर का विकास। ठीक है। तो महाद्वीप का विकास कह दो, उत्पत्ति कह दो, एक ही बात है, वितरण कह दो। तो ये किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बने उसके संदर्भ में अपना टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नोत्तर सीरीज को। तो आज का इस सीरीज का पहला प्रश्न है अपना, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कब दिया गया था। तो वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जो है इसके ऊपर पहले प्रयास हुए थे। यानी सबसे पहले 1820 में फ्रांसिस बेकन ने किया था, 1885 के अंदर स्नाइडर ने किया था, 1910 में F.G. टेलर ने अभ्यास किया था, लेकिन सिद्धांत नहीं दे पाए थे। तो इसमें सही आंसर है जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो 1912 में दिया था। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है भाई, 1912। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंजिया का विघटन कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो पेंजिया का विघटन आज से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, तो करोड़ की तो बात तो है ही। जब विघटन होती है तो की बात आती है तो ए ऑप्शन सही है, 20 करोड़ वर्ष पहले की घटना मानी जाती है। ठीक है ना। पेंजिया क्या है, पेंजिया तो एक है कठोर स्थलखंड था, यानी संपूर्ण महाद्वीप एक स्थलखंड के रूप में थे। ठीक है ना, एक स्थलखंड के रूप में थे। तो उसको वेगनर ने अपने सिद्धांत में पेंजियन नाम दिया गया था। उसके चारों जो अथाह जलराशि थी उसको पेंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है ना, चारों ओर की जलराशि को पेंथालासा और स्थलखंड उसको नाम दिया गया था पेंजिया। तो यही पेंजिया का विभाजन हुआ और 2 खंडों में हुआ। अगला प्रश्न ये दे रखा है अपने कि पेंजिया का विघटन किन खंडों में हुआ। तो कितने खंडों में हुआ, खंड की बात है तो इसके विभाजन लारेशिया, गोंडवानालैंड, ए व दोनों सही या कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन लारेशिया और गोंडवानालैंड 2 भाग बने थे। तो इसमें ए और ब दोनों ऑप्शन सही है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो लारेशिया और गोंडवाना, यानी उत्तरी भाग लारेशिया कहलाया और दक्षिणी गोंडवानालैंड। लारेशिया जो है उसको अंगारालैंड भी कहा जाता है। तो अंगारालैंड आ जाए तो भी चिंता मत करना, वो भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चौथा प्रश्न है अपना, लारेशिया से कौन से भाग बने। जब लारेशिया का पुनः विभाजन हुआ तो उससे कौन कौन से भाग बने। तो उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ये सभी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि लारेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सभी ऑप्शन सही है। ये सभी का निर्माण हुआ था। और एक द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप का निर्माण भी उत्तरी भाग लारेशिया से हुआ या अंगारालैंड से हुआ, एक ही बात है। इसको अंगारालैंड भी कहा जाता है, अंगारालैंड। तो ये भी लारेशिया के लिए दूसरा वर्ड है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न जो है वो, ये टाइपिंग मशीन है भाई, यहाँ अंगारालैंड की जगह गोंडवानालैंड है, गोंडवानालैंड है ना। 5वां, गोंडवानालैंड से कौन से भाग बने। ठीक है, अंगारालैंड तो ऊपर वाला ही आ गया। गोंडवानालैंड से कौन कौन से भाग बने थे। तो गोंडवानालैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी। तो ऑप्शन द है इसमें सही है, ये सभी ऑप्शन गोंडवानालैंड से बने थे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा शुद्ध कर लें। यहाँ इसकी जगह क्या लिखोगे, गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड, ये ऑप्शन यहाँ ये मानना। ठीक है। तो इसे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, इंडो आर्कटिक जो प्लेट है इसमें ऑस्ट्रेलिया, और एक और है कौन सा, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एक द्वीप है अफ्रीका के पास में पूर्वी छोर पर, मेडागास्कर। इन सब का निर्माण किससे हुआ, गोंडवानालैंड से हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल थे। जब महाद्वीप का विस्तार तो वैज्ञानिक उसके लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से थे। तो ज्वारीय बल, पोलर बल, ए दोनों सही। तो बिल्कुल सही इसमें ज्वारीय बल भी था और पोलर बल भी था। पोलर बल जो है इसे कहते हैं, ये पृथ्वी का घूर्णन बल होता है। पोलर बल क्या है, पृथ्वी का घूर्णन बल।
ठीक है ना, उसको पोलर बल कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन बल को पोलर बल कहा जाता है। हाँ, तो महाद्वीप के पोलर बल समझ गए। घूर्णन बल, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड का जो समय लेती है, तो उसके कारण जो बल लगता है उसको पोलर बल कहा, सॉरी घूर्णन बल या पोलर बल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अटलांटिक तटों में शहरों को सर्वप्रथम जोड़कर दिखाया था। बुलार्ड ने 1964 में, होमर ने 1940 में, वेगनर ने 1912 में, होम्स ने 1930 में। तो सही ऑप्शन जो इसमें है वो बुलार्ड ने 1964 में, सबसे पहले बुलार्ड ने यह प्रयास किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी जो अमेरिका जो है ना और अफ्रीका, उनकी तटीय सीमा जो है अटलांटिक महासागर के एक सिरे पर अफ्रीका, एक सिरे पर अमेरिका, उनकी तटीय जो सीमा थी उनको जोड़ने का प्रयास किया गया था और ये कार्य सबसे पहले किसने किया? बुलार्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, टी लाइट है। टी लाइट क्या है? तो टी लाइट अवसादी शेल, आग्नेय शेल, एक खनिज या सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है अवसादी शेल। यानी जब वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया तो वहाँ जो तटीय है अटलांटिक महासागर का पश्चिम और पूर्वी तट था, तो दोनों तटों की सेलों को देखा और उनकी जांच पड़ताल की तो पाया गया कि दोनों तटों पर टीलाइट सेलें पाई गई थी। तो कौन सी सेलें थी? ये परतदार सेलें, अवसादी सेल कह दो चाहे परतदार सेल कह दो, ठीक है ना। तो अवसादी या परतदार सेल पाई गई थी तो उनको टीलाइट कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क है, यानी महाद्वीप का वास्तव में विस्थापन हुआ तो इनमें से पक्ष में तर्क कौन कौन सा है? तटों में साम्यता, बिल्कुल राइट बात है। इसके आधार पर टीलाइट सेलें मिली, बिल्कुल सही दोनों साइड में। प्लेसर निक्षेप, ये सोने के निक्षेप, प्लेसर निक्षेप क्या है? स्वर्ण शिराएं पाई गई थी। अफ्रीका महाद्वीप का जो घाना का तट है वो, और दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो, ब्राज़ील का पूर्वी छोर जो है, तो यहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे प्लेसर निक्षेप मिले, यानी सोने के जो शिराएं जो थी वो मिले थे। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है ना, द ऑप्शन सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, लेमूर पाए जाते हैं। लेमूर एक प्रजाति का जीव है और ये जीव जो है आज भी देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ? उसके आधार पर माना जाता है कि ये सारे पिंड एक रहे होंगे। ये भी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, एक पक्ष में तर्क है। तो भारत में, मेडागास्कर, अफ्रीका, ये सभी। तो इसमें से अभी ऑप्शन सही है। मेडागास्कर, भारत और अफ्रीका में लेमूर नाम के प्रजाति के जीव मिलते हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रदेश जो है इसको लेमूरिया कहा जाता है। भारत, अब मेडागास्कर, अफ्रीका, इनको तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? लेमूरिया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेमूरिया किसे कहा गया है? तो इनमें तीनों कहते हैं। एक ऑप्शन यदि अलग दे दे तो भी आप इसको सरल कर सकते हो। भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, इसमें सही ऑप्शन रहेगा। अगला है, वेगनर के अनुसार विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल, यानी कोई वस्तु जो है दूसरी साइड में विस्थापित हुई, जैसे कि सियाल सीमा पर तैर रहा था, विखंडन हुआ, पेंजियाकार एक टुकड़ा विस्थापित हुआ, तो क्यों हुआ? इसके लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी थे? तो पोलर बल और ज्वारीय बल, ठीक है ना। ए और ब दोनों ऑप्शन सही है। दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न, शैवन धारा सिद्धांत किसने दिया था? शैवन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स 1930 में, 1912 वेगनर ने। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। 1961 में मॉर्गन ने, ठीक है, या फिर ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है 1930 में आर्थर होम्स ने शैवन धारा सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत में क्या बताया कि धरातल के अंदर भूपर्पट्टी में रेडियोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं, चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है एक भाग से दूसरे भाग की ओर, जिसके कारण जमीन के अंदर, धरातल के अंदर, स्थल मंडल में शैवन धाराएं पैदा होती है। और वो शैवन धाराएं जो है, ठीक है ना, उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगता है। तो ये सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया 1930 के अंदर। आगे है, गहराई के आधार पर महासागर के तल को कितने भागों में बांटा गया है? तो गहराई के आधार पर इसके कितने भाग है? 3, 4, 5, 6। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 3 भाग है। गहराई के आधार पर महासागर की तली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यानी पहला जो भाग है उसका नाम है महाद्वीपीय सीमा, ठीक है ना, महाद्वीपीय सीमा। दूसरा भाग है उसको कहा जाता है गहरे समुद्री बेसिन, यानी सागरीय बेसिन। और तीसरा जो है वो कटक, मध्य महासागरीय कटक। 3 भागों में बांटे गए इसको। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय सीमा में शामिल है, यानी महाद्वीपीय सीमा में कौन कौन से भाग शामिल है? तो यदि महाद्वीपीय सीमा की बात आती है तो इसके अंदर
महाद्वीपीय मग्न तट बिल्कुल सही, महाद्वीपीय ढाल सही है, महाद्वीपीय उभार व खाइयाँ या ये सभी, तो ऑप्शन है ये सभी सही है। यानी 4 भाग है महाद्वीपीय सीमा में, मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार व खाइयाँ, चारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य महासागरीय कटक होते हैं, मध्य महासागर में कटक होते हैं तो वो कैसे बनते हैं? तो क्या लावा के निक्षेपित से पर्वत है, या गाद निक्षेपित है, या ये दोनों सही है या कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर भैया कि जो मध्य महासागर कटक बनते हैं वो लावा के निक्षेपण से बनते हैं। जब 2 प्लेटें जहाँ मिलती है तो वहाँ पे लावा बाहर निकलता है और वहीं निक्षेपित हो जाता है, उसी से मध्य महासागरीय कटक बनते हैं। अटलांटिक महासागर में सतत श्रृंखला पाई जाती है तो ये लावा निक्षेपण से निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर क्या है? क्या सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, या कोई भूकंप क्षेत्र है, या प्रवाल क्षेत्र है, या ये सभी सही है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? रिंग ऑफ फायर, ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र। अगला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है, यानी किस महासागर के सीमा को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या कोई नहीं? तो रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में, किस में है? प्रशांत महासागर की सीमा के ऊपर अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार होता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। लावा बाहर निकलता रहता है इस कारण से। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत दिया किसने दिया? तो ये हैरी हेस ने 1961 में, होम्स ने 1930 में, डोली ने 1920 में। तो सही आंसर क्या है? हैरी हेस ने 1961 में। देखो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं भाई, इसमें सविंदर सिंह ने तो 1960 माना है, सविंदर सिंह ने 1960 माना है, और हैरी हेस ने एनसीईआरटी में, हैरी हेस ने एनसीईआरटी जो है उसमें 1961 आ रहा है। तो ये ऑप्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है, वरना सागरीय निरंतर का प्रश्न सिद्धांत 1960 का है, हैरी हेस का 1960 भी आता है, 61 भी आता है। तो यहाँ भाई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बिंदु मैं क्लियर करा हूँ। आरबीसी के अंदर ये 1960 है, एनसीईआरटी जो है ना ये उसको 1961, नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें 1961 दे रखा है भाई। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, घबराए नहीं। अगला प्रश्न है, कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य बात है। मध्य महासागरीय तल मानचित्र में निम्न कथन सामने आए हैं। मध्य महासागरीय तल का जब मानचित्र किया गया तो कई कथन सामने आए। क्या क्या सामने आए? कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य बात है, मध्य महासागर कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, सही बात है, बिल्कुल सही है। कटक के दोनों तरफ की चट्टानों की संरचना और संगठन समान है, ये भी सही बात है। कटक की सेलें नहीं है, ये भी सही बात है, क्योंकि लावा निक्षेप होता है, जमा होता रहता है। ये सभी कथन सत्य भैया, ये सभी कथन सत्य है, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, सभी कथन सत्य। आया समझ में? 20वां प्रश्न, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? टूजो विल्सन ने, मैकेंडर ने, गॉटमैन ने। तो सही आंसर है टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, ये सभी। तो भैया ये सभी ऑप्शन सही है, प्लेट विवर्तन के लिए ये सभी ऑप्शन सही है। 1967 में दिया था मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने मिल करके। 22वां प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था, तो 1967 में दिया गया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला है, स्थल मंडल में शामिल है ऊपरी मेंटल, परपट्टी, ये दोनों कोई नहीं। तो स्थल मंडल की जब बात आती है तो ऊपरी मेंटल और परपट्टी दोनों से मिलकर बना, तो सही रहेगा ये दोनों, यानी ए और ब दोनों ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न, इनमें से सही कथन है, स्थलमंडल की मोटाई महासागरों के नीचे 5 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलमंडल की मोटाई महाद्वीपों के नीचे 200 किलोमीटर। स्थलमंडल की बात करें, भूप्रपट्टी नहीं कर रहे हैं भैया, स्थलमंडल की। ठीक है ना, और ये दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें सही आंसर क्या है? दोनों सही है, ये हो जाएगा इसमें, दोनों सही है। 25वां प्रश्न, एक प्लेट हो सकती है, एक प्लेट हो सकती है, ये प्रश्न यहाँ गया टाइपिंग मिस्टेक। तो एक प्लेट हो सकती है महासागरीय, महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय, ये सभी बिल्कुल है। प्लेट के 3 प्रकार है भैया, प्लेट महासागरीय हो सकती है, महाद्वीपीय हो सकती है, महाद्वीपीय महासागरीय हो सकती है। ठीक है ना, तो ये तीनों प्रकार से ही है।
प्रमुख प्लेट है, यानी हमारी पृथ्वी कितनी प्लेटों से बनी हुई है? 7, 8, 9, 6, तो सही आंसर है 7। देखो भैया आरबीएससी जो पहली वाली थी वो उसमें तो आरबीएससी ने 6 प्लेटें मानी थी, ठीक है ना। तो इस बात को तो आप नकार दें। एनसीईआरटी क्योंकि वर्तमान में यही चल रहा है तो ये 7 मानता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 7 प्लेटें प्रमुख, क्योंकि आरबीएससी ने क्या किया, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को एक ही मान लिया, समझ गए, इसलिए वो 6 हो गई। और एनसीईआरटी उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, यूरोप, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो आर्शियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, यानी 7 प्लेटें बताइए, ठीक है। जल्दी आपके लिए अपना डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे आ जाता है तो आपको बिल्कुल लाइव प्रश्नोत्तर से शुरू कर देंगे अपन, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, ऑर्डर क्लियर नहीं हो रहा है, कोशिश हमारी जारी है। तो फिर भी आप पढ़ते रहें, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण तरीका है आपके पास प्रश्नोत्तर सीरीज पहुंचाने का। तो ज़रूर आप हमारे मिशन से जुड़े, इसको आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें भैया, फ़ायदा होगा आपको भी, क्योंकि आपके मिशन के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और इतने सारे प्रश्न बना बना के आपको तक हम पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रयास है विफल नहीं जाना चाहिए, उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोकोस प्लेट स्थित है कहाँ है? कोकोस कहाँ है, प्लेट कहाँ स्थित है? कोकोस की जब बात आती है तो मध्य अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच, अफ्रीका इंडियन प्लेट के बीच, तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच, कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में, ठीक है ना। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में, ये जैसे अमेरिका है उत्तर अमेरिका, उसके बाद में ये वाला दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। तो ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, और बीच में यहाँ की जो प्लेट है ना, यहाँ वाली, इसको कोकोस बोलते हैं। ये कोकोस प्लेट है, ठीक है ना, ये है कोकोस दोनों के। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर, इधर आ गया प्रशांत, ठीक है ना, दोनों के बीच में यहाँ कोकोस है, समझ गए। अगला प्रश्न, नज़का प्लेट स्थित है। अब देखो नज़का की बात आती है, नज़का उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में, दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच में, अंध महासागर यूरोप के बीच में, या कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। देखो कोकोस की बात आती है तो सॉरी नज़का की बात आती है तो ये तो हो गया अपना उत्तर अमेरिका, ठीक है ना, और उसके बाद में यह हो गया दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ तो है कोकोस और यहाँ है नज़का, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के बीच में यह है नज़का यहाँ पे, ठीक है ना। तो नज़का प्लेट है वो कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में, यहाँ नज़का, और कोकोस से नीचे है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूजी प्लेट स्थित है। फ्यूजी, जब फ्यूजी की बात आती है तो फिजी द्वीप समूह वहीं पे फ्यूजी प्लेट है, ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अपन चलेंगे किस ओर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ये सही है, या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, अफ्रीका के दक्षिण में, ये सभी ऑप्शन से, तो सभी जगह तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। और फिजी की बात आती है अफ्रीका, आप ये भी काट दो, अब इन दो में से है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। देखो भैया ये ऑस्ट्रेलिया है, प्लेटों के लिए आपको इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया अपना, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। और अब देखें यहाँ पे फिजी द्वीप समूह है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, ये फिजी द्वीप समूह है, फिजी बोलते हैं इनको, फिजी द्वीप समूह है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये उत्तरी और ये पूर्व, ठीक है ना, ये पूर्व हो गया। तो दोनों के बीच में यहाँ पे ये प्लेट है, तो ये कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न, अगला है स्कोशिया प्लेट स्थित है। स्कोशिया, स्कोशिया, स्कोशिया आधा शहर था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है टाइपिंग वाले की। चलो, स्कोशिया का प्लेट स्थित है कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में, अफ्रीका के दक्षिण में, कोई नहीं। जो अफ्रीका और के में कोई प्लेट नहीं दक्षिण में। उत्तर अमेरिका के दक्षिण में जो है तो अपन ने देख ली, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में अपन ने देख ली थी कोकोस जो प्लेट थी वो। तो स्कोशिया की बात आती है तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा भैया, ये
सॉरी इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, यानी ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यानी ये जो दक्षिण अमेरिका अपना है इस प्रकार से लंबा सा, ठीक है, और इस दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे कोकोस है, स्कोशिया है, स्कोशिया, यहाँ पे स्कोशिया प्लेट है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है किस प्लेट का? इंडो आर्यन प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का, प्रशांत महासागर प्लेट है? ये सभी का तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और प्रशांत महासागरीय प्लेट ये भी गलत हो गया, अफ्रीकन प्लेट ये भी गलत है, क्योंकि इंडो आर्यन लिखा है तो आस्ट्रेलियन और प्राय भारत की बात है तो सीधा ही नाम पड़ा इंडो, इंडिया से इंडो, तो ये ऑप्शन सीधा है, तो ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसमें, तो ये सही हो जाएगा। इसमें प्लेटों में गति होती है, तो प्लेटों में 3 प्रकार के का संचलन होता है, अभिसारी, अपसारी, क्षेपण, ये सभी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। अभिसारी, अपसारी, क्षेपण का तो रूपांतरण, यहाँ इसका एक वर्ड हो रहा था रूपांतरण, ये भी सही है भैया, चिंता मत कर लेना, ठीक है, ये ऑप्शन आता है तो भी सही। तो अपसारी, अभिसारी, अब अभिसारी में तो प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे के आमने सामने अभिसरित होती है इसमें तो, ठीक है ना। और अपसारी जो ब वाला है ना दूसरा, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो इसमें तो क्या पड़ती है, खाई बनती है, यहाँ क्या होता है, पर्वत बनता है, ठीक है ना। क्षेपण में एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर खिसक जाती है। अगला प्रश्न, सेवन द्वारा सिद्धांत दिया था, तो ये तो आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर, 1930 में आर्थर होम्स ने दिया, ठीक है। भारत में हिमालय के स्थान पर पहले सागर था, कौन सा सागर था, हिंद, अंध, टेथिस, तो टेथिस सागर था, ठीक है। भारत एशिया से टकराया, आज से कितने साल पहले टकराया, 4 से 5 करोड़ साल पहले, 5 से 6 करोड़ साल, 7 से 8, कोई नहीं, तो इसमें सही ऑप्शन है 4 से 5 करोड़ साल पहले की घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रेप का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा प्रवाह से, भूतान से, दोनों से। तो अपना जो दक्कन ट्रेप है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिण का भाग है, दक्कन ट्रेप जिसको कहा जाता है, तो वो लावा के प्रवाह से हुआ। किससे हुआ है, प्रारंभिक गोंडवाना शेल के समय जब लावा का जमाव हुआ था उससे हुआ, तो इसमें सी ऑप्शन लावा ट्रेप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलर बल का संबंध है किससे, पृथ्वी गुणन से, केंद्र प्रसारक बल से, उज्ज्वार्य से, गुरुत्वाकर्षण से, तो सी ऑप्शन है पृथ्वी घूर्णन बल से। पहले बता दिया हमने कि पोलर बल का संबंध किससे है, पृथ्वी के घूर्णन से है। और अगला प्रश्न, इस पाठ का अंतिम प्रश्न, सर्वप्रथम किसने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी, तो सबसे पहले जो है यूरोप, अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तीनों प्रारंभ में एक ही साथ थे, एक ही जगह थे। इस संभावना को किसने सबसे पहले प्रस्तुति किया था, तो इसका नाम सही आंसर है एंटोनियो पेलेग्रिनी। सही उत्तर इसका क्या है, एंटोनियो पेलेग्रिनी, ब ऑप्शन सही इसमें, ठीक हो गया। तो ये कुल मिलाकर इस पाठ के इतने 37 प्रश्न बनते हैं। यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर मुश्किल आएगा ही नहीं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ऑप्शन मिलेगा तो इनके अंदर से मिलेगा। तो आपने यदि इनको पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तो भैया इस पाठ से आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको विचलित कर दे। चिंता न करें, पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर पहुँचाएं। आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, हम आपके लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे और इसी तरह की प्रस्तुति हर पाठ के लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन भैया आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।